ओम शांति। आज बाबा रोने पर मुरली चलाते हैं कि बच्चों को कभी रोना नहीं है। रोने वाले को बाबा अनाथ कहते हैं। जिनका बाप है सर्वशक्तिवान, सुख का सागर, तो बच्चे कैसे दुखी या रोने वाले हो सकते हैं। तो न रोना बाबा को पसंद है, न कंप्लेन पसंद है। कंप्लेन करने वालों को बाबा कहता है कंप्लीट नहीं। जो कंप्लीट है वो कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि लक्ष्य हमारा है संपूर्ण बनना, संपन्न बनना। संपन्न माना सब कुछ प्राप्त। यदि सब कुछ प्राप्त है तो फरियाद की दरकार नहीं। याद है तो फरियाद नहीं। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का पार्ट अपना है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? तो बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। जो लकी बच्चे हैं, जिन्होंने सब कुछ प्राप्त किया है, वो कभी रो नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। त्रिमूर्ति शिव बाबा, सिर्फ शिव बाबा भी नहीं, त्रिमूर्ति। तुम भी किसी को समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ये बाप भी कहेंगे बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है, और वो है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। सब रूहानियत की बातें हैं, तो जिस्मानी अहंकार छोड़ना है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा दोरी आद भल चलाते रहो,
बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। वो सत्य है, चैतन्य है, सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। सच्चित आनंद स्वरूप की महिमा सिर्फ शिव बाबा की है। ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है, वो है सुप्रीम सोल। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्मा अभिमानी बनाए बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं। सतो प्रधान बनने का, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक है। तुम सब हो सीताएं अथवा भक्तियाँ, वो है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। कौन सा फल चाहिए? मुक्ति, जीवन मुक्ति, यह है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वो एक बाप है। ड्रामा में ऊंच से ऊंच पाठ वाले भी होते हैं तो नीचे पाठ वाले भी होते हैं। ये बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमो प्रधान, कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग, संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बिगर कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप न सतयुग में आते हैं न कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ है ही संगम पर, इसलिए संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग, जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले होते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं ये धर्म स्थापन करता हूँ और इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक बाप ही है, बाकी सब है ब्राइड्स, भक्तियाँ। तो पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है,
परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं वो रॉन्ग हो जाता है। तो मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अभी स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डिनास्टी नहीं कहेंगे, ये परिवार है। ब्राह्मण कुल को डिनेस्टी नहीं कहेंगे, ये परिवार है। क्योंकि ब्राह्मणों के फिर बच्चे नहीं होते हैं, तो इसलिए डिनेस्टी नहीं चलती है, सिर्फ परिवार हैं। यहाँ न तुम पांडवों की न कौरवों की लड़ाई है, न राजाई है। गीता जिसने पढ़ी होंगी उनको ये बातें जल्दी समझ में आएंगी। ये भी है गीता। कौन सुनाते हैं? भगवान। तुम बच्चों को पहले पहले तो ये समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। वो कहते हैं कृष्ण भगवान वाच। अब कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वो तो है अविनाशी। शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, नंबर 1 में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकंड, थर्ड एट्सेट्रा। तो उनकी मार्क्स भी इतनी कम होंगी, सेकंड थर्ड की मार्क्स कम होंगी। ये माला बनती है ना, बाप ने समझाया है, रुद्र माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंडमाला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार। तो तुम जैसे विष्णु के गले के हार बनते हो, पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्रमाला कहा जाता है। शिव के गले को का हार है, उसको रुद्रमाला कहा जाता है। जो जपते हैं माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं। कौन बनेगा माला का दाना? जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं, विष्णु की माला बनते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर है युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। तो शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं, वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, वो अपना शरीर निर्वाह करती है। उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। आगे आती थी, अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है। ये ड्रामा में पहले से ही नोंद है। ये सब है भक्ति मार्ग। वो आत्मा तो गई,
जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। तो उसी दिनों में शांता बहन के परिवार में माँ या बाप मर गया होगा, तो बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया, रोने से लौट थोड़ी आएंगी, भक्तावर थोड़ी रोते हैं। तो वहाँ सब का रोना बंद कराए ज्ञान समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती हैं कि अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ, हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं। आजकल तो कई स्थानों पर ब्रह्मा कुमारियों को मरने के बाद बुलाते हैं भाषण करने के लिए। जब उनका मेमोरियल डे होता है तो भी ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने से, सच्ची बात मालूम पड़ने से कि आत्मा अजर अमर है, तो फिर दुख कम होता है, रोना नहीं आता। फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं ये बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख तो नहीं होते हैं। ये बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती है। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परमपिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। जो पाना था सो पा लिया, फिर बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही है सुख का वर्षा। तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होंगी कि ओहो हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खड्ग आदि दे दी है। तो बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बाकी देवियाँ कोई हिंसक थोड़ी है। ये सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि है निवृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्ग को जानते ही नहीं हैं, मानते नहीं हैं। साधु संत निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग को मानते नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का और पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएंगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे।
अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास व रिलीजियस घर में वो संस्कार ले जाएंगे और सबको प्यारे लगेंगे। कहेंगे ये तो देवी है। कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं। छोटेपन में दिखाते हैं माखन चुराया, मटकी फोड़ी, ये किया, कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर किस कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? वहाँ तो कृष्ण गोरा होगा ना। फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सत्य का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है कभी कोई बता नहीं सकेंगे। वहाँ सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे, क्योंकि शास्त्रों में बताते हैं काली नाग ने डंस दिया इसलिए काला बन गया। तो बाबा कहते हैं सतयुग में सांप आदि ही होते नहीं जो काला बना दे। जहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है, वहाँ तो ऐसी बात हो न सके। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को भी पता नहीं है। तो पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, ये किसी को भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुखवंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। तो इनमें बाप प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं, शुरू में सबके नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे भी माया पर जीत पाते हो। इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार है उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर 63 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है। बाबा तो है ही ज्ञान का सागर, वर्ल्ड ऑल माइटी ऑथोरिटी। ऑल माइटी माना सर्वशक्तिमान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ मैं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं। सतयुग त्रेता है पूज्य कराना, फिर होता है पुजारी कराना। इस समय सब पुजारी हैं। ये बातें कोई को मालूम नहीं है तो बाप ही आकर समझाते हैं। चौरासी जन्मों की कहानी बाबा बताते हैं। पूज्य पुजारी
ये तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। तो कितनी बातें समझानी पड़ती है। यह पढ़ाई है भी 1 सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी ज्ञान पूरा हो ना सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी। तब से लेकर छपते ही आते हैं, किताबें छपती आती है ज्ञान की। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक इतनी ही छोटी है। गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञान दाता को भूल गए हैं। शिव बाबा को भूल गए हैं। गीता का बहुत मान है दुनिया में, कितनी भाषा में उसका भाषांतर किया गया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। दूसरा, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। वरदान। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो सहन शक्ति और कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। परंतु बच्चे लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो। कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है, तो ऑर्डर नहीं चल सकता।
इसलिए मास्टर रचता बन। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन: सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर, सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर, सबको किनारे लगाओ। कलयुग के किनारे पर है, उन्हों को सत्युग के किनारे पहुंचाना है, परंतु उसके लिए बाप का सहारा लेना करना और बाप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।